Hello student, today I am going to teach you a very important point, Wheatstone bridge. Student, Wheatstone bridge, यह गेहूं पत्थर का पुल, but it is not गेहूं पत्थर, it is Wheatstone bridge. Wheatstone is the name. Professor Wheatstone invented a device by which we can easily find out resistance of any wire. He connected 4 wires and made a parallelogram P, Q, R and S. These are resistances. Generally at R, resistance box are connected. Here is a galvanometer and K2. Here K1 and cell. This is connection of Wheatstone bridge. First we press key K1, then after key K2, and we see the deflection of galvanometer. If galvanometer is in position of deflection, then we change the value of this resistance so that galvanometer shows no deflection. In non-deflection condition of galvanometer, this current I1 crosses this bridge, crosses this branch and comes into Q. Here I2 and I2. ब्रिज का काम क्या है? नदी को पार कराना. तो ये जो ब्रिज है इस बीडी को पार करा देता है करंट को. इसका मतलब पोटेंशियल बी एंड डी आर एट सेम पोटेंशियल. देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड डी. बी और डी सेम पोटेंशियल पॉइंट पे. तो अब देखो स्टूडेंट, ये आपका प्रोफेसर व्हीटस्टोन, फिजिक्स के प्रोफेसर से प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने एक ऐसी डिवाइस तैयार की, एक ऐसी युक्ति बनाई जिसके द्वारा किसी अननोन रेजिस्टेंस, अननोन वायर का रेजिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं. इसके लिए उन्होंने किया कि एक पैरेललोग्राम बनाया 4 तारों को जोड़ करके. एक डायगोनल एसी इज कनेक्टेड विद की K1 एंड सेल. BD इज कनेक्टेड विद galvanometer एंड की K2. अब देखो इसमें करंट के की K1 को प्रेस करते हैं, उसके बाद K2 को क्लोज करने के बाद हम गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन देखते हैं. अगर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है तो इस रेजिस्टेंस R के मान को चेंज करते हैं. यहाँ जनरली हम रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ते हैं. R के मान को चेंज करके हम इस तरह सेट करते हैं गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन हो. जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हम कहेंगे हमारा ब्रिज बैलेंस है. ब्रिज बैलेंस है मतलब I1 जो है ऐसी क्रॉस हो जाएगी और I2 इधर से इस BD में कोई करंट नहीं फ्लो करेगी. अब किरचॉफ्स रूल लगाया जाए. अप्लाइंग किरचॉफ्स रूल. अप्लाइंग किरचॉफ्स रूल. I1 into P, I1P minus I1Q, I1P minus I2R gives 0, and I1P equal I2R. In second loop, I1Q minus I2S equals 0, or I1Q equal I2S.
फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड P by Q equal R by S. This is the principle of Wheatstone bridge. This is principle of Wheatstone bridge. PQ क्या है? PQ की रेशियो मालूम होनी चाहिए। PQ को हम रेशियो आर्म्स बोलते हैं। इसकी रेशियो मालूम होनी चाहिए। R नोन होता है, यहां जनरली रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं, एंड S अननोन होता है, इसको निकालना होता है। अननोन रेजिस्टेंस बोल देते हैं हम। एक बार फिर आप देखें, प्रोफेसर व्हीटस्टोन इन्वेंटेड द डिवाइस, a simple device by which resistance of any unknown wire is measured. Simply he connected 4 wires in shape of parallelogram whose one diagonal AC is connected with cell and TK1, BD is connected with galvanometer and TK2. First we press TK1, then after TK2, and we see the deflection of galvanometer. If there is some deflection in galvanometer, then bridge is not balanced at that time. After changing the value of R, when we get there is no deflection in galvanometer, we will say that our bridge is balanced. प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने ये चार्ट काट लिया, इसको जोड़कर एक पैरेललोग्राम बनाया, जिसके एक डायगोनल को TK1 और सेल से जोड़ दिया, दूसरे डायगोनल BD को गैल्वेनोमीटर और TK2 से जोड़ा। ये PQ, R और S ये रेजिस्टेंसेस हैं। जहां R है यहां सिंपली रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ते हैं ताकि अपनी इच्छा अनुसार रेजिस्टेंस लगा सकें सर्किट में। अब पहले K1 को, फिर उसके बाद K2 को ऑन करते हैं, उसके बाद गैल्वेनोमीटर की डिफ्लेक्शन को देखते हैं। अगर गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन है तो हम क्या करते हैं, R के मान को हम चेंज करते हैं। इस प्रकार R के मान को चेंज किया जाता है कि गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। जब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा तो हम कहेंगे हमारा ब्रिज बैलेंस है। अब उस कंडीशन में यहां से देखो I करंट जो चल रही है इस जंक्शन पे आकर के दो भाग में बढ़ जाएगी, I1 और I2। I1 यहां आएगा और फिर यहां से इस ब्रांच से होते हुए C तक चला जाएगा, फिर उसी तरह से I2 D से होकर के C को चला जाएगा। इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है। अब फर्स्ट लूप में किरचॉफ का लगाए तो I1P माइनस I2 R इक्वल 0। ये I1P इक्वल I2 R मिल जाता है। सेकेंड लूप में अगर हम लगाएं तो I1Q माइनस I2 S इक्वल 0 और I1Q इक्वल I2S। फर्स्ट इज डिवाइडेड बाई सेकेंड, I1 और I2 कैंसिल हो गया, P बाई Q इक्वल R बाई S। इसलिए दिस इज प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। इसमें PQ को हम रेशियो R बोलते हैं, इनका अनुपात मालूम होना चाहिए, इनकी रेशियो मालूम होनी चाहिए। R नोन होता है और S अननोन होता है। इसमें एक चीज पे हमने जोड़ दिया, फर्स्ट वी प्रेस K1 एंड देन आफ्टर K2। वाई इज पहले हम K1 को दबाते हैं, इसको ऑन करते हैं, फिर K2 को ऑन करते हैं। ऐसा क्यों नहीं करते कि पहले K2 को ही ऑन कर दिया जाए, उसके बाद K1 को ऑन करें? तो ऐसा करेंगे तो क्या होगा? देखो
आप पढ़ोगे मैग्नेटिज्म, वहां इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ोगे, तो जब हम K2 को पहले ऑन किए रहेंगे और K1 को ऑन करेंगे तो गैल्वेनोमीटर की क्वाइल से फ्लक्स चेंज होगा और वहां इंडक्शन होगा। इंडक्शन के कारण इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगी और इंड्यूस्ड करंट जब फ्लो करेगी तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर आपका ब्रिज बैलेंस है तो भी गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा और हम समझेंगे कि हमारा ब्रिज बैलेंस नहीं है। तो इससे बचने के लिए फर्स्ट वी प्रेस की केवल देन आफ्टर की K2। जब पहले केवल को हम प्रेस करते हैं, इसको ऑन करते हैं ताकि करंट में जो चेंज है वो समाप्त हो जाए, तब फिर की K2 को ऑन करते हैं। तो ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज था स्टूडेंट, एंड विल स्टडी मीटर ब्रिज बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।